Hey guys and welcome back to the channel. Finally a haul video, my most awaited video. मैंने इस वीडियो को बनाने का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार किया है आप सबको दिखाने के लिए कि अगस्त में मैंने कौन कौन सी बुक्स खरीदी या मुझे मिली। हालांकि मुझे कोई खास बुक्स मिली नहीं, मैं सारी बुक्स खुद से ही खरीदती हूँ अपने हार्ड अर्न पॉकेट मनी से। सो बिना किसी फर्दर डिले के लेट्स गेट इन द वीडियो। गाइस, सो आई हैव 12 बुक्स, सारी जॉनराज से मुझे जो जो अच्छी लगी मैंने खरीद ली। मैं इतना सोचती नहीं हूँ, अगर मुझे कभी कभी कवर भी पसंद आ जाता है तो मैं बुक्स ले लेती हूँ, या फिर कोई ऐसी बुक होती है जो बहुत ही ज़्यादा टाइम से हाइप चल रही होती है सोशल मीडिया पे, तो मुझे लगता है ले लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए कि क्या है इसमें। तो वो सारी बुक्स हैं इसमें। ओके गाइस, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अ सीरीज विच इज The Cruel Prince series by Holly Black. It has 3 books. The first one is The Cruel Prince, and the second one is The Wicked King, and the third one is The Queen of Nothing. It's a fantasy novel, the set of 3, and a little bit information about the author. Holly Black is an American editor and author. She basically writes children and young adult fiction, and her most recent best-selling novel was The Fog of the Air series. So basically it's a फैंटेसी नॉवल जिसमें कैरेक्टर है जूड ड्वार्टे का, और वो एक नाइट बनना चाहती है, एक सोल्जर बनना चाहती है, बट उसके फादर जो है उसको वो बनने नहीं दे रहे। बेसिकली इसमें डिस्क्रिमिनेशन और मेल डोमिनेशन की बात की गई है। एक फैंटेसी वर्ल्ड है एल्फ फ्लेम करके, जहाँ पे इसकी सेटिंग को रखा गया है। अगर आप वो हैं जिसे फैंटेसी नॉवल में इंटरेस्ट है और फैंटेसी नॉवेल्स के आप बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको ये बुक ट्राई करनी चाहिए। हालांकि मैंने इसे नहीं पढ़ा है और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं पढ़ूंगी, पता नहीं मैंने क्यों इसे लिया हुआ है, बट आई आई नो कि मैं इसे नहीं पढ़ने वाली हूँ। कभी कभी आप कुछ बुक्स को देख के समझ जाते हैं कि आप इसको नियर फ्यूचर में तो नहीं ही पढ़ने वाले हैं। But yeah, if you are somebody who is a great fan of fantasy, you can try this book. The second series which I got is A Good Girl's Guide to Murder, a very famous book series. इस पे अभी अभी एक Netflix मूवी भी आई हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने नहीं देखा और ना ही अभी तक मैंने इन्हें पढ़ा है। इसकी फर्स्ट बुक है अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, द सेकेंड बुक इज एज गुड एज डेड, एंड द थर्ड बुक इज गुड गर्ल्स एंड बैड गर्ल, वट एवर इट इज। मैं इतना ज़्यादा मिस्ट्री और थ्रिलर्स में हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं है इस बुक का। बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा है और बहुत ही ज़्यादा प्रेज किया है इस बुक को। इसमें एक कैरेक्टर है एंडी बेल, जो कि जिसका मर्डर हो जाता है उसके बॉयफ्रेंड साल सिंह के थ्रू। एंड नाउ देयर इज अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट पिपा, जिसको कि लगता है कि ये एक ओपन एंड शट केस नहीं था, इट वॉजेंट जस्ट एन ऑर्डिनरी मर्डर। सो सी डिसाइडेड टू मेक अ स्कूल प्रोजेक्ट in her graduation or final year, whatever. So it is that kind of step. So if you are into murder mystery and thrillers, you can just go for this series. मैंने बहुत सुन रखा है इस सीरीज के बारे में, काफी अच्छी है, तो you can try it. Okay, so now let's talk about the standalones book. The first book which I have is When Breath Becomes Air by Paul Kalanithi. आप सभी ने इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, मैंने भी सुन रखा था, तभी मैंने इसे लिया। So basically it's a non-fiction autobiographical work जिसमें कि जो ऑथर है वो स्टेज 4 लंग कैंसर से बैटल कर रहा है, एंड इट्स अ वर्क ऑफ मेमोir. सो इट्स अ ग्रेट बुक आई थिंक। मैंने इसे भी अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कह नहीं सकती, पर मुझे लगता है दैट दिस इज गोना बी अ ग्रेट बुक, एंड इफ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन। नाउ द सेकेंड स्टैंड अलोन बुक इज निर्मला बाय मुंशी प्रेमचंद। मैं इस बुक के बारे में क्या कहूँ, मैंने इस बुक को पढ़ लिया है, और शायद जब तक आपको ये लॉन्ग वीडियो मिलेगा तब तक आपको इस बुक के बारे में शॉर्ट वीडियो मिल चुकी होगी। सो इट वॉज अ ग्रेट बुक। मुंशी प्रेमचंद जी ने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उनकी सारी किताबें, कहानियाँ, उपन्यास, मैं इतनी ज़्यादा फैन हूँ इनकी राइटिंग की कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं बचपन से इनकी कहानियाँ पढ़ रही हूँ, तो नो डाउट कि आपको इनकी बुक पे कभी भी संदेह करना चाहिए। हालांकि ये किताब भी संदेह के बारे में है, और मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स तब तक अपलोड कर दिया होगा, तो यू कैन सी द शॉर्ट्स। नाउ द थर्ड स्टैंड अलोन बुक इज द लॉस्ट बुक शॉप बाय एवी वुड्स। मैंने ये बुक भी पढ़ ली है अभी तक, एंड ओ माय गॉड गाइस, दिस वाज सच अ ग्रेट रीड।
यू वॉन्ट बिलीव मी आप, मैं इस बुक के बारे में जितना प्रेज करूँ उतना कम है। और मैं चाहूँ भी तो मैं आपको इस बुक के बारे में उतना नहीं बता पाऊंगी जितना मैंने फील किया है। ये बुक उस लेवल की है, इतनी ज्यादा डिफरेंट, इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग ये बुक है कि यू विल जस्ट शेक आफ्टर दिस बुक। सो ये बुक बेसिकली एक लॉस्ट बुक शॉप के बारे में है, जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड्स में स्टोरीज चल रही हैं। एक अर्ली 18 में चल रही है और एक लेट 90s में चल रही है। तो मैं इस बुक के बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के बारे में एक डिटेल वीडियो बनता है, सो आई सून कम अप विद अ डिटेल वीडियो। Now the next book which I have is Autobiography of an Yogi. It's an autobiographical work of Paramhans Yogananda, published in 1946. मैं इस बुक को बहुत ही लंबे टाइम से पढ़ना चाह रही थी। ये उन बुक्स में से एक है जिसे आप बहुत टाइम से पढ़ना चाह रहे होते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। ये उन बुक्स में से एक थी, और मुझे अभी अभी किसी ने बताया कुछ दिनों पहले कि मुझे ये पायरेटेड कॉपी मिल गई है, तो मुझे इसको वापस करना पड़ेगा समहाउ। पर मैं इसकी ओरिजिनल कॉपी लूंगी और फिर मैं इसे पढ़ूंगी। हालांकि ये बुक एक बहुत ही स्पिरिचुअली क्लासिक बुक है। मैंने बहुत सारे लोगों को इसे पढ़ते हुए देखा है और इसको बहुत ही प्रेज करते हुए सुना है। तो जब भी मैं इस बुक को पढ़ूंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसमें ऐसा क्या मैजिकल है, क्या स्पेशल है। नाउ द सेकंड लास्ट बुक इज मलाला। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने इस बुक के बारे में जरूर सुन रखा होगा, एंड ऑल्सो अबाउट द पर्सनैलिटी। सो द कवर सेज द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वॉज शॉट बाय तालिबान। Exactly. So the book covers up the early life of Malala and her father, activism, and his ownership of schools, basically. And the book also mentions the assassination attempt made against Malala on October 9th, sorry, 9th October. Yes. So I know that this is gonna be a great read for me. मैं बहुत टाइम से मलाला के बारे में पढ़ना चाहती थी, because she is an inspiration for the world. So this is going to be a great read. Now the last book is The Midnight Library by Matt Haig. I don't know how to pronounce Haig, whatever it is. एंड आई स्वेयर लिटरली मुझे पता नहीं था कि मैंने ये बुक भी खरीद रखी है। तो मैं इस बुक के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद भी कुछ भी नहीं पता इस बुक के बारे में। तो आप मुझे बताएंगे कि इस बुक में क्या है कमेंट सेक्शन में, जिन जिन लोगों ने इसे पढ़ रखा है। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट व्हाट दिस बुक इज अबाउट. This is it for the today's video, guys. I hope you like the whole video and do let me know in the comments कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ रखी है और कौन कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं. And of course, please like the video and subscribe to the channel. Till then, bye bye and take care.